हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त रमेश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु रमेश। बच्चों, इन आवर लास्ट क्लास वी हैड completed टाइप्स ऑफ sentences in which we had seen assertive, interrogative, imperative, exclamatory and optative sentences. And after the completion of optative sentences, today we are going to start modal auxiliaries. Modal auxiliaries means helping verbs. तो बच्चों, अबाउट दिस टॉपिक आई हैव टोल्ड यू अर्लियर इन आवर सेकेंड वीडियो ऑफ दिस चैनल दैट वाज बेस्ड ऑन वर्ब्स। वर्ब पे बेस्ड एक सेकेंड वीडियो थी बच्चों, जिसका लिंक अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दूंगा, आप देख सकते हैं। तो इन दैट वीडियो वी हैव सीन व्हाट आर वर्ब्स, क्या होती हैं वर्ब्स एंड हाउ वी यूज देम। तो उसमें बच्चों आई हैड टोल्ड यू कि वर्ब्स, देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब्स। फर्स्ट वन इज हेल्पिंग वर्ब एंड सेकेंड वन इज मेन वर्ब। So helping verb can also be divided into two parts. First, primary auxiliary and second one is modal auxiliary. तो बच्चों, primary auxiliaries we have discussed in our previous classes and today we are going to see the modal auxiliaries. तो modal auxiliaries क्या होती हैं बच्चों? Modal auxiliaries भी एक तरह की सहायक क्रिया होती हैं, हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जो सेंटेंस में यूज़ की जाती हैं। दे सपोर्ट द मेन वर्ब। इनका भी काम वही होता है जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज का होता है, जो इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड का होता है। ये भी क्या करती हैं बच्चों? मेन वर्ब को सपोर्ट करती हैं। तो ठीक है, देखिए पहले कौन कौन सी मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं जो हम अपने इस टॉपिक में कवर करेंगे आगे। पहली बच्चों हम लोग देखेंगे कैन, देन कुड, देन मे, माइट, then should, must, ought to, will, would, shall and should। शुड बच्चों एक बार यहाँ पर यूज़ कर चुके हैं, दोबारा नहीं लिख रहा हूँ। शुड दो तरह से यूज़ होता है, दो प्रकार से हम लोग शुड को यूज़ करते हैं, वो आगे देखेंगे। इसमें बच्चों दो वर्ब्स और आती हैं, नीड एंड डेयर। इनको हम लोग मॉडल वर्ब से अलग करके पढ़ेंगे बच्चों, इनका रूल थोड़ा सा अलग होता है। ये सारी मॉडल वर्ब्स एक रूल पे बेस होती हैं। नीड और डेयर के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना करके पोस्ट करूंगा। तो बच्चों बेसिकली मॉडल वर्ब्स कौन कौन सी हो गई, मॉडल ऑक्सिलरीज कौन कौन सी हो गई? कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ऑट टू, विल, वुड और शैल। तो बच्चों इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं दो मॉडल ऑक्सिलरीज, कैन और कुड को। तो बच्चों कैन का यूज़ कहाँ करते हैं और कुड का यूज़ कहाँ करते हैं? बहुत ही सिंपल सी चीज़ होती है। कैन शोज पावर, एबिलिटी, इन सम केसेस इट ऑल्सो शोज द परमिशन। तो कैन का यूज बच्चों हम लोग कहाँ करते हैं? कैन का यूज हम लोग प्रेजेंट टेंस में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इन प्रेजेंट टेंस। तो कैन का यूज बच्चों हम लोग कहाँ करते हैं? वी यूज कैन इन प्रेजेंट टेंस फॉर शोइंग पावर, एबिलिटी और परमिशन। कैन का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? प्रेजेंट टेंस में पावर, एबिलिटी और परमिशन को शो करने के लिए। अब बच्चों क्या होता है पावर? कैसे एबिलिटी को, पावर को और परमिशन को शो करते हैं या डिनाई करते हैं? तो सबसे पहली चीज़ आप देखिए क्या है पावर और एबिलिटी, क्षमता या शक्ति। तो कैन का यूज़ सबसे पहले क्षमता या शक्ति के लिए हम किस तरह से करेंगे? सपोज एक बड़ी सी टेबल रखी हुई है आपके सामने और आपने कहा मैं इस टेबल को उठा सकता हूँ। अब जब मैं इस टेबल को उठा सकता हूं तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि मेरे अंदर क्षमता है, मेरे अंदर शक्ति है इस टेबल को उठा सकने की। तो इस तरह से हम यूज करेंगे कैन का। आसान भाषा में आप समझे, शक्ति का प्रयोग करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? कैन का यूज करेंगे। ठीक है, आई कैन लिफ्ट दिस टेबल, आई कैन गो देयर, मैं वहाँ जा सकता हूँ, क्षमता है मेरे अंदर वहाँ पर जाने की। मैं पहाड़ पर चढ़ सकता हूँ, तो ये बच्चों क्षमता है मेरे अंदर, एबिलिटी है, पावर है कि मैं पहाड़ पर चढ़ सकता हूँ।
मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरे अंदर इस काम को करने की क्षमता है, मेरे अंदर इस काम को करने की पावर है। तो कैन का सिंपल सा यूज होता है बच्चों कि ये शक्ति या सामर्थ्य को प्रकट करता है, कहाँ पर? प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं बच्चों, आइए उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों मॉडल ऑक्सिलरीज वाले सेंटेंसेस को बनाने का फॉर्मूला हमारा बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है। सबसे पहले वी राइट सब्जेक्ट, जो हम लोगों ने बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का अपनी फर्स्ट क्लास में डे 1 में, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, है ना। तो वही फॉर्मूला है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज सब्जेक्ट, then verb. In place of verb is divided into two parts. One is modal verb and the second one is first form of the verb. तो मॉडल वर्ब बच्चों हम लोगों की कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड जो कुछ भी होगी वो इस प्लेस पर आएगी। कोई भी मॉडल वर्ब होगी तो वो उसका प्लेस यहाँ पर होगा। सभी में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन कॉम्प्लीमेंट। अगर दिया होगा तो यूज़ करेंगे, नहीं दिया होगा तो नहीं यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों पहला सेंटेंस, मैं यह मेज उठा सकता हूं। तो देखिए कैन आ गया, पावर शो कर रहा है, शक्ति शो कर रहा है, सामर्थ्य शो कर रहा है। मैं यह मेज उठा सकता हूं मतलब ये शक्ति सामर्थ्य की बात हो गई। तो मैं यह मेज उठा सकता हूं, ठीक है बिल्कुल उठा लो भाई, किसने मना किया है। सब्जेक्ट, सबसे पहले बच्चों सब्जेक्ट क्या है? मैं। कौन होता है सब्जेक्ट? ये भी हमने अपनी फर्स्ट क्लास में देखा था बच्चों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सारी क्लासेस का लिंक मैं सेंड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो जो भी किसी काम को करता है या जिसके बारे में कुछ कहा जाता है दैट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हो गया बच्चों? मैं, आई। उसके बाद बच्चों सकता हूँ, शक्ति बता रहा है, सकता हूँ, सकती है, सकते हैं, ये सब सामर्थ्य को, शक्ति को बताते हैं। तो उठा सकता हूँ, मॉडल वर्ब बच्चों क्या लग गई? शक्ति या सामर्थ्य बता रहा है तो कैन। उसके बाद बच्चों देखिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज नीडेड, उठाना। उठाना मतलब लिफ्ट, फर्स्ट फॉर्म होती है लिफ्ट, आई कैन लिफ्ट। व्हाट? ऑब्जेक्ट, क्या उठा सकता हूं बच्चों? यह मेज, दिस टेबल। अब बच्चों ये ऑब्जेक्ट कैसे हो गया, इसके लिए भी आपको ऑब्जेक्ट की एक पूरी वीडियो मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक सेंड कर दूंगा। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आप देख लीजिएगा। तुम यह काम नहीं कर सकते हो, सामर्थ्य ही नहीं है। देखिए सेंटेंस चेंज कर दिया, नेगेटिव सेंटेंस कर दिया। कोई बात नहीं, बहुत आसान होता है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला था। जब इस अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करेंगे तो बस इस मॉडल वर्ब के बाद में नॉट यूज हो जाएगा। सिंपल सी थ्योरी है, कुछ नहीं करना है। तुम यह काम नहीं कर सकते हो, अगेन शक्ति या सामर्थ्य की बात हो रही है बच्चों। तो तुम यह काम नहीं कर सकते हो, सबसे पहले सब्जेक्ट यू, ठीक, नहीं कर सकते हो कैन, सामर्थ्य को बता रहा है। नेगेटिव है तो बच्चों क्या आ जाएगा साथ में? नॉट। यू कैन नॉट। करना मत बच्चों, कर सकना, डू। फर्स्ट फॉर्म डू, सेकंड फॉर्म डिड एंड थर्ड फॉर्म डन। तो यू कैन नॉट डू, और व्हाट इज द ऑब्जेक्ट बच्चों? क्या नहीं कर सकते हैं? दिस वर्क। यू कैन नॉट डू दिस वर्क। ठीक है बच्चों, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। वह इस पेड़ को नहीं काट सकता है, सामर्थ्य ही नहीं है, शक्ति ही नहीं है पेड़ को काटने की। या बच्चों इसको परमिशन भी कह सकते हैं। जैसे आप गए किसी अधिकारी के पास और उसने डिनाई कर दिया, नहीं भाई नहीं काट सकते हो। तो ये जो पावरफुल रिस्पॉन्स होता है ना, उसके लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। ठीक है, इसको परमिशन वाले को बच्चों एक्चुअली कैन और मे दोनों में यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कैन में यूज नहीं करते हैं। ज़्यादातर परमिशन लेना, परमिशन देना, डिनाई करना, ये सारी चीज़ें हम लोग मे में यूज़ करते हैं, जो अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा। तो अभी देखिए बच्चों, वह इस पेड़ को नहीं काट सकता है, सामर्थ्य ही नहीं है, शक्ति ही नहीं है। तो शक्ति शो करने के लिए कैन, और निगेटिव है तो कैन नॉट हो जाएगा। सब्जेक्ट ही, उसके बाद मॉडल वर्ब कैन, देन नॉट लगा हुआ है, नेगेटिव है तो नॉट। काटना बच्चों, फर्स्ट फॉर्म कट। और किसे नहीं काट सकता है? इस पेड़ को। ही कैन नॉट कट दिस ट्री। आसान है बच्चों, बिल्कुल भी कुछ भी कठिन नहीं होता है, बहुत आसान सेंटेंसेस होते हैं। एक ही फॉर्मूले से सारी मॉडल ऑक्सिलरीज कंप्लीट हो जाती हैं। क्या तुम यह रेस जीत सकते हो? देखो बच्चों थोड़ा सा ट्विस्ट आया, पहले अफर्मेटिव सेंटेंस किया था, देन नेगेटिव किया था, देन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कर रहे हैं। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बच्चों बेसिक सा फॉर्मूला होता है, कुछ नहीं, ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना,
जो मॉडल वर्ब होती है इसको हम उठाकर यहाँ से सबसे पहले सब्जेक्ट के पहले लगा देते हैं। इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस इस मॉडल वर्ब को रख देते हैं, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि तो उसके लास्ट में क्या यूज होगा, साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चों, और कुछ नहीं करना है। क्या तुम यह रेस जीत सकते हो, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मॉडल वर्ब लगेगी कैन। अब क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो बच्चों कैन कहाँ यूज होगा, सब्जेक्ट से पहले। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा इस सेंटेंस में बच्चों, कैन, ठीक। देन क्या बचा हमारा, सब्जेक्ट क्या है, यू, ठीक। उसके बाद बच्चों क्या चाहिए हमें, नेगेटिव तो है नहीं, नॉट दिया नहीं है तो नॉट का यूज नहीं करेंगे। अगर ये नहीं भी होता, क्या तुम यह रेस नहीं जीत सकते हो, तो यहां पर बच्चों हम लोग क्या लगा देते, नॉट, ठीक। तो नॉट का यूज नहीं होगा। जीतना मतलब विन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, कैन यू विन। और ऑब्जेक्ट बच्चों क्या जीत सकते हो, दिस रेस, एंड साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों ये कैन वाले सेंटेंसेस होते हैं जो बहुत इजी होते हैं। इनको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ शक्ति, सामर्थ्य और एबिलिटी को शो करने के लिए यूज करते हैं। कहाँ, प्रेजेंट टेंस में। तो बच्चों कैन के बाद अब हमें देखना है कुड। कुड क्या होता है, कभी कभी इसके प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाती है, बच्चे इसको पढ़ते हैं कुल्ड, COULD। तो बच्चों ये L जो होता है साइलेंट होता है, इसको हम लोग मान लेते हैं कि L दिया ही नहीं है, तो बचता क्या है, कुड। तो इसको क्या पढ़ा जाता है, पहली चीज तो कुड, ठीक। दूसरी चीज बच्चों, जब हमने देखा कैन और इस कैन की पास्ट फॉर्म होती है कुड, तो पास्ट फॉर्म होती है तो इसका मतलब क्या हो गया, जो काम कैन प्रेजेंट टेंस में करता था वही काम कुड पास्ट टेंस में करेगा। कैसे, जैसे प्रेजेंट टेंस में हमने लिखा था कैन में, मैं यह मेज उठा सकता हूं, आई कैन लिफ्ट दिस टेबल। पावर शो कर रहा था, शक्ति शो कर रहा था, कहां बच्चों, प्रेजेंट टेंस में हूं, है ना। लेकिन जब इसी सेंटेंस को हमें पास्ट टेंस में लिखना होगा तो कुड का यूज होगा, और सेंटेंस में क्या परिवर्तन होगा, मैं यह मेज उठा सकता था, ठीक। केवल इतना अंतर होगा बच्चों, यहाँ पे है, हूं, है हो जाता था, यहाँ पर था, थी या थे हो जाएगा, ठीक है। और सेंटेंस बनाने में क्या चेंज होगा, मॉडल वर्ब में जहां पर कैन का यूज होता था उसकी जगह पर किसका यूज हो जाएगा, कुड का यूज। तो पहला यूज ये हो गया बच्चों कुड का, कि भूतकाल में शक्ति या सामर्थ्य प्रकट करने के लिए हम लोग कुड का यूज करते हैं। इसी को हम बोलते हैं कि ये कैन की पास्ट फॉर्म की तरह यूज होता है, ठीक। तो मैं यह मेज उठा सकता हूं, तो आई कैन लिफ्ट दिस टेबल, और मैं यह मेज उठा सकता था, तो क्या हो जाएगा बच्चों, सबसे पहले सब्जेक्ट, then modal verb could, then first form of the verb lift, and what is the object, this table, I could lift this table। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बनेंगे बच्चों जिसको हम लोग अभी करेंगे। जैसे मैं वहां जा सकता हूं, मेरे अंदर क्षमता है, शक्ति है, पावर है, मैं वहां जा सकता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, आई कैन गो देयर। लेकिन अब मैं कहूं मैं वहां जा सकता था, पावर थी, शक्ति थी, सामर्थ्य थी, अब शायद नहीं है, तो किसका यूज हो जाएगा बच्चों, कुड का। कैसे, आई कुड गो देयर। जब प्रेजेंट में होगा बच्चों तो कैन, और जब पास्ट में होगा तो कुड। आई कुड गो देयर, we could win the match, हम मैच जीत सकते थे, हमारे अंदर शक्ति थी, सामर्थ्य थी, ताकत थी, हम मैच जीत सकते थे। अगर यहां पे कैन कर दें बच्चों तो क्या मीनिंग हो जाएगा, वी कैन विन द मैच। लेकिन अभी कुड लगा दिया तो वी कुड विन द मैच, मतलब हम मैच जीत सकते थे, ठीक है। इसी तरह से बच्चों देखिए सेकंड यूज इसका क्या होता है, वर्तमान काल में रिक्वेस्ट करने के लिए। कुड का यूज पहले चीज तो भूतकाल में शक्ति या सामर्थ्य प्रकट करने के लिए होता है, और दूसरी चीज वर्तमान काल में बच्चों रिक्वेस्ट करने के लिए होता है। हम्बल रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट भी दो तरह की होती है बच्चों, एक होती है फॉर्मल और एक होती है इनफॉर्मल। फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए हम लोग कैन का यूज करते हैं और इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए हम लोग कुड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए नहीं जाएंगे, हम लोग इनफॉर्मल रिक्वेस्ट कुड की बात करेंगे। जैसे क्या मैं
आपका पेन प्रयोग कर सकता हूं। अब बच्चों देखो, यहां पर एक क्वेश्चन उठता है दिमाग में कि मैं आपका पेन प्रयोग कर सकता हूं, सकती है, तो ये तो पावर को शो करता है ना। हाँ बिल्कुल पावर को शो करता है, वह इस काम को कर सकता है, वो टेबल उठा सकता है, तो सकता हूं, मैं वहां जा सकता हूं, सामर्थ्य या शक्ति को शो करता है, नो डाउट। लेकिन बच्चों अब आप बताइए, जब ये सेंटेंस देखिए, क्या मैं आपका पेन प्रयोग कर सकता हूं, तो अब अगर आप किसी से पूछ रहे हैं कि भैया क्या मैं आपका पेन प्रयोग कर सकता हूं, तो क्या आप उससे ताकत की बात कर रहे हैं या आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं? कॉमन सेंस की बात है, रिक्वेस्ट हो रही है ना। क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूं, तो इसमें शक्ति की ताकत दिखाने की बात नहीं हो रही है, यहां पे निवेदन हो रहा है। तो कुड का सेकंड यूज आ जाता है बच्चों वर्तमान काल में या प्रेजेंट टेंस में रिक्वेस्ट करने के लिए। तो बस कैसा स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों, साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क लगा है, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा, मॉडल वर्ब सबसे पहले आ जाएगी, क्या हो जाएगा, कुड। देन बचा क्या बच्चों, सब्जेक्ट, मैं, आई आपका पेन यूज प्रयोग कर सकता हूं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज, कुड आई यूज, और व्हाट क्या यूज कर सकता हूं, ऑब्जेक्ट क्या है, योर पेन, कुड आई यूज योर पेन। तो बच्चों कुड का यूज हम लोगों ने देखा दो तरह से बेसिकली यूज होगा, पहला ये कैन की पास्ट फॉर्म हो जाएगी और दूसरा ये क्या हो जाएगा वर्तमान काल में निवेदन करने के लिए, वर्तमान काल में प्रेजेंट टेंस में रिक्वेस्ट करने के लिए। एक तीसरा प्रयोग कुड का और बहुत अच्छा सा होता है बच्चों, देख लीजिए, रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए। रिमोट पॉसिबिलिटी क्या होती है, रिमोट क्या होता है, अरे रिमोट जो टीवी में यूज होता है बच्चों, वो रिमोट होता है ना टीवी में और कार वगैरह में यूज होता है। तो इसका कुड का यूज हम लोग और कहाँ करते हैं, रिमोट, REMOTE, रिमोट पॉसिबिलिटी। अब रिमोट पॉसिबिलिटी, रिमोट का मतलब होता है बच्चों दूर, दूर की संभावना। क्योंकि अब ये क्लास अभी खत्म होने वाली है, तो चलते चलते थोड़ा सा जो है एक अच्छा सा सेंटेंस देख लें, थोड़ा सा एंटरटेनिंग सेंटेंस देख लें। रिमोट पॉसिबिलिटी बच्चों दूर की संभावना। दूर की संभावना का मतलब क्या हुआ, आपकी कुर्सी के नीचे बम हो सकता है। लो बच्चों, दूर की संभावना, रिमोट पॉसिबिलिटी हो गई। आप बैठे हो, एक दूर की घड़ी लगा रहे, भाई जी बम हो सकता है तुम्हारी सीट के नीचे, हो सकता है अभी फट जाए, गए हो तो, है ना। तो आपकी कुर्सी के नीचे बम है नहीं, बम होने वाला भी नहीं है, ये एक संभावना है, हो सकता है, कोई गेस कर रहा है, कोई बता रहा है इन फ्यूचर। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इस तरह के सेंटेंसेस को, रिमोट पॉसिबिलिटी, दूर की संभावना। और दूर की संभावना व्यक्त करने के लिए भी हम लोग कुड का यूज करते हैं। देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर चेयर। ठीक, सबसे पहले बच्चों सब्जेक्ट आया देयर, जिसमें सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता है उसमें सब्जेक्ट हम लोग देयर का यूज करते हैं, देयर। देन मॉडल वर्ब आ गई कुड, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होना बच्चों, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, यहाँ पे बी वॉज बीइंग होती है, फर्स्ट फॉर्म बी, सेकंड फॉर्म वॉज, थर्ड फॉर्म बीइंग, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गई बच्चों। उसके बाद क्या हो सकता है, अ बॉम्ब, ऑब्जेक्ट हो गया, एंड देन कॉम्प्लीमेंट, बची हुई सारी चीजें, अंडर योर चेयर। ठीक, तो आज हम लोगों ने देखे बच्चों दो चीजें, कैन और कुड। कैन का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, कैन का यूज हम लोग प्रेजेंट टेंस में शक्ति या सामर्थ्य बताने के लिए करते हैं, शक्ति दिखाने के लिए करते हैं। और कुड का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, कुड का यूज हम लोग करते हैं वर्तमान काल में प्रेजेंट टेंस में रिक्वेस्ट करने के लिए और कैन की पास्ट फॉर्म के रूप में। और एक कुड का यूज होता है बच्चों रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में आप जा करके कमेंट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो बच्चों उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में जो होगी मॉडल ऑक्सिलरीज पार्ट 2। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, नमस्कार।